एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि एग्ज़ाम पास नहीं होने के कारण कुछ स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया। सांसारिक उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए मनुष्य न जाने कितना प्रयास करता है और अपने प्रयास में सफल हो जाता है तो खुश होता है, और प्रयास में सफल नहीं होता तो बहुत दुखी होता है। क्या यह उसके पूर्व निश्चित कर्मों का परिणाम है? कुछ इस तरह का प्रश्न इस मित्र ने पूछा है। बुद्ध इस संबंध में क्या कहते हैं, इस पर जरा विचार करना चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि अधिक काल बीतने से पहले यह शरीर मृत अवस्था को प्राप्त होकर पृथ्वी पर जा गिरेगा, चित्त ही बचेगा। चित्त से चित्त जन्म ग्रहण करेगा और वह नवोत्पन्न चित्त फिर कर्मरत होगा। कुशल चित्त कुशल कर्मों के जनक होंगे, अकुशल चित्त अकुशल कर्मों के। बुद्ध के इन वचनों को हमें गहरे में आत्मसात करना चाहिए। बुद्ध के इन वचनों में ही इन मित्र के प्रश्न का उत्तर छिपा है। बुद्ध कहते हैं अधिक काल बीतने से पहले यह शरीर मृत अवस्था को प्राप्त होकर पृथ्वी पर जा गिरेगा, चित्त ही बचेगा। और यह हम सभी जानते हैं कि यह शरीर और मन, यानी शरीर और चित्त, यह दो चीज़ें जो हमें अनुभव में आती हैं। शरीर से चित्त का अनुभव होता है और चित्त से शरीर का अनुभव होता है। यह दोनों ही बातें हर मनुष्य को समझ में आती हैं। शरीर दिखाई देता है, चित्त या मन दिखाई नहीं देता, लेकिन मन का आभास होता है कि मन है। बुद्ध कहते हैं कि चित्त से चित्त जन्म ग्रहण करेगा, शरीर से कोई जन्म ग्रहण नहीं होगा। शरीर तो मिट्टी में जाकर मिट्टी में मिल गया, आग के सुपुर्द हो गया, हवा में समा गया, पानी में समा गया, मिट्टी में समा गया। चार महाभूतों से मिलकर यह शरीर बनता है और चारों में समा जाता है, वह तो समा गया। चित्त से चित्त जन्म ग्रहण करेगा, यानी चित्त से चित्त जन्म ग्रहण करेगा का क्या अर्थ? बुद्ध कहते हैं कि जो चित्त है, इस चित्त में जो संस्कार लगे हैं, इस मन में जो संस्कार लगे हैं, यह संस्कार फिर से जन्म ग्रहण कर लेंगे। चित्त से चित्त जन्म ग्रहण करेगा और वह नवोत्पन्न चित्त, यानी जो वह नया चित्त जिसने जन्म ग्रहण किया है, यह नूतन नवोत्पन्न मन फिर कर्मरत रहेगा, यह फिर से कर्म करेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि आदमी सुसाइड करे या न करे, वह अपने एग्ज़ाम में सफल हो जाए या नहीं सफल हो जाए, अपने को आत्मघात कर ले, सुसाइड कर ले, उसका जीवन वहीं से ही शुरू होने वाला है। सुसाइड कोई हल नहीं है कि अगर उसने अपने को आत्मघात कर लिया तो मामला निपट गया, मामला छूट गया, वह उस जंजाल से छूट गया। ऐसा कतई नहीं है। जहाँ से शरीर खत्म होता है वहीं से नए जीवन की शुरुआत होती है। पुराने जीवन के खत्म होने के बाद से ही वहीं से नए जीवन की शुरुआत होती है। यह बात और है कि हमें उस पुराने जीवन का पता नहीं चलता।
ऐसा नहीं है कि वह पुराना जीवन हमारे संस्कार या हमारे अंदर वह अंकित नहीं है, वह रेखाएं लगी नहीं हैं। वह रेखाएं लगी हैं, वह अंकित है, लेकिन उसकी स्मरण शक्ति हमारे अंदर विकसित नहीं हुई, जिससे हम यह देख नहीं पाते कि हम वही हैं जिसने पिछले जन्म में सुसाइड किया है एग्ज़ाम पास नहीं होने की वजह से। और वहीं से शुरुआत होनी है। ऐसा नहीं है कि शुरुआत कहीं और से होगी, शुरुआत वहीं से होगी। और दूसरी बात यह है कि चित्त से चित्त जन्म ग्रहण करेगा और वह नवोत्पन्न चित्त फिर कर्मरत रहेगा। कुशल चित्त कुशल कर्मों के जनक होंगे। कुशल चित्त अगर पुराने जन्म में कुशल कर्म किए हों, कुशल चित्त हो, यानी एक ऐसा चित्त, एक ऐसा मन जिसने कुशल कर्म किए, जो कुशल है, यानी जिसने सब कुछ अच्छा ही अच्छा किया है, तो उस कुशल कर्म से, उस कुशल चित्त से कुशल कर्म पैदा होंगे, कुशल ही कर्म पैदा होंगे। और अकुशल चित्त से अकुशल कर्म पैदा होंगे। अगर कोई व्यक्ति हीन भावना से ग्रसित है, सुसाइड कर लेता है, या पास नहीं हो पाता एग्ज़ाम में, और उसके बाद उस ग्लानि से नकारात्मक चित्त पैदा कर लेता है, नकारात्मकता हासिल कर लेता है, और नकारात्मक चित्त से फिर अकुशल कर्म करता है। अकुशल कर्म क्या होते हैं? प्राणी हत्या बुद्ध कहते हैं अकुशल कर्म है। मिथ्याचरण बुद्ध कहते हैं अकुशल कर्म है। झूठ बोलना बुद्ध कहते हैं अकुशल कर्म है। और किसी स्त्री के साथ गैर कानूनी संबंध बना लेना, यौन संबंध बना लेना, बुद्ध कहते हैं कि अकुशल कर्म है। इस तरह के अकुशल कर्मों में से जब यह अकुशल चित्त बनने लगता है, तो यह अकुशल चित्त मरने की बात खत्म नहीं होता। इसी अकुशल चित्त से फिर एक नया अकुशल चित्त पैदा होगा। वह अकुशल चित्त फिर कर्मों का फिर वही कर्म करेगा, क्योंकि वह अकुशल है, तो अकुशल कर्म ही पैदा होंगे। तो जो इन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि अगर कोई व्यक्ति सुसाइड कर ले, अगर किसी व्यक्ति को सांसारिक उपलब्धि हासिल करने में इतनी मेहनत करनी पड़ती है, और फिर वो उस मेहनत करने के बाद उस सांसारिक उपलब्धि को हासिल कर लेता है, लेकिन उसके क्या यह उसके पूर्व कर्म है? पूर्व कर्म तो है ही, क्योंकि चित्त से चित्त पैदा होता है। बुद्ध की यह वचन है, बुद्ध की यह स्टेटमेंट है कि अधिक काल बीतने से पहले यह शरीर तो मृत अवस्था को प्राप्त हो जाएगा, पृथ्वी पर गिर पड़ेगा, चित्त ही बचेगा, और चित्त से चित्त जन्म ग्रहण करेगा, और वह नवोत्पन्न चित्त फिर कर्मरत होगा। कुशल चित्त कुशल कर्मों के जनक होंगे, और अकुशल चित्त अकुशल कर्मों के। यहाँ से हमारा जो यह जीवन है, यह एक श्रृंखला है, एक कड़ी है, अनंत जन्मों की कड़ी। अकुशल कर्मों से अकुशल कर्म, अकुशल कर्मों से अकुशल चित्त, अकुशल चित्त से फिर अकुशल कर्म, और फिर अकुशल कर्मों से एक और अकुशल चित्त। यह श्रृंखला लगातार चलती रहती है, और अनंत जन्मों से यह प्रक्रिया लगातार चल रही है। और कुशल कर्मों से कुशल चित्त, कुशल कर्मों से कुशल चित्त, कुशल चित्त से कुशल कर्म, यह प्रक्रिया भी लगातार चलती है। कभी ऐसा नहीं होता कि कोई सिर्फ अकुशल कर्म करता हो, कोई ऐसा नहीं होता जो सिर्फ कुशल कर्म करता हो। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जब से बुद्ध की शरण ली, जब से धम्म की शरण ली, जब से संघ की शरण ली, तब से अपने कुशल कर्मों को और अधिक कुशल कर्म करते रहने चाहिए, और अधिक कुशल कर्मों को बढ़ाना चाहिए। और अगर अकुशल कर्म करते हैं तो अकुशल कर्मों का त्याग करना चाहिए, और अकुशल कर्म की जगह कुशल कर्म करने चाहिए।
और कुशल कर्मों को लगातार बढ़ाते रहना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे एक कुशल चित्त का निर्माण होगा और कुशल चित्त फिर सिर्फ कुशल चित्त ही कुशल कर्म कर पाएगा। यानी एक स्थिति ऐसी आएगी इस श्रृंखला में जब कुशल कर्म ही होंगे, जब कुशल चित्त होगा और कुशल कर्म से कुशल चित्त और कुशल चित्त से कुशल कर्म पैदा होंगे। और जब कुशल चित्त होगा तो एक कुशल विज्ञान की तरफ बढ़ेगा। विज्ञान यानी एक ऐसी कॉन्शियसनेस जो इवॉल्व्ड है, जो सुपर कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ रही है, जो हायर कॉन्शियसनेस है। एक साधारण मनुष्य की कॉन्शियसनेस तो दबी हुई होती है, वह तो मृतवत ही होता है। बुद्धि इसी को तो प्रमाद कहते हैं। कॉन्शियसनेस दिखाई दे रही है, दिख रहा है कि आदमी है, दिख रहा है कि उसके 2 आँख हैं, वो आँखों से देख रहा है, लेकिन वो आँखों से क्या देख रहा है? उसके चित्त में तो अकुशल कर्म है, वो तो चोरी वाला कर्म, अकुशल चित्त है, उसमें चोरी उसकी नियति है। तो वह क्या देखेगा इन आँखों से? सिर्फ चोर वाली नज़र होगी उसकी। और इसी तरह से जिस व्यक्ति के अंदर कुशल कर्म है, कुशल चित्त है, वह उन आँखों से सुंदरता देखेगा, वह उन आँखों से सेवा भाव देखेगा कि मैं कहाँ सेवा कर सकता हूँ, कहाँ मुझे सेवा में संलग्न रहना चाहिए, कहाँ मैं किस व्यक्ति के काम आ सकता हूँ। कुशल चित्त है, कुशल कर्म पैदा होगा। अगर कोई व्यक्ति सुसाइड कर रहा है तो हीन भावना से भर गया है, महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा है, वो महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो रही। और महत्वाकांक्षा उसने पैदा की या उसके माँ बाप ने पैदा करवाई या समाज ने पैदा करवाई, यह बात नगण्य है। बात यह है कि वह महत्वाकांक्षा के वशीभूत हो गया। हम सभी महत्वाकांक्षा के वशीभूत हो जाते हैं क्योंकि हम संसार में दौड़ लगा रहे हैं, क्योंकि हमें बचपन से इस तरह से ट्यून किया जाता है। हमारी स्कूल कॉलेजिंग, हमारी शिक्षा दीक्षा इसी तरह से है कि जाओ और दौड़ो और कुछ यहाँ बना लो, कुछ यहाँ जोड़ लो, कुछ यहाँ कमा लो। लेकिन बुद्ध की शिक्षाएं, किसी भी सद्गुरु की शिक्षा, किसी भी बुद्ध पुरुष की शिक्षा संसार की शिक्षा नहीं है, वह संसार के विरुद्ध शिक्षा है। संसार के विरुद्ध शिक्षा इसलिए क्योंकि वह संसार में दौड़ लगाने के लिए नहीं कहते। वह तो कहते हैं कि कुशल चित्त हो, कुशल कर्म हो तो दौड़ो संसार में, कोई मना नहीं करता। अभी कुछ दिनों पहले एक मित्र ने प्रश्न पूछा, मैं अभी उस पर वीडियो नहीं बना पाया। उन्होंने कहा था कि अगर तृष्णा ही न हो तो फिर हम संसार में नौकरी चाकरी धन कमाने के लिए क्यों जाएंगे। लेकिन वह यह नहीं सोचते कि धन कमाने का उद्देश्य सिर्फ अपने स्वार्थ की रक्षा करना नहीं है। धन कमाने का उद्देश्य बुद्ध के वचनों पर चलकर, बुद्ध के उपदेशों को अपने हृदय में बैठाकर सेवा भाव और सभी के प्रति करुणा और दया के भाव में भी धन को खर्च किया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं है कि अगर तृष्णा होगी तो संसार में पैसे कमाएंगे, वो तो पैसे तुम खुद के लिए कमाओगे क्योंकि तुम्हारी तृष्णा है। लेकिन बुद्ध के उपदेशों को सुनकर जब तुम संसार में धन कमाओगे तो अपनी तृष्णा को आगे रखकर नहीं कमाओगे, बुद्ध को आगे रखकर कमाओगे कि बुद्ध की संगति में, बुद्ध के संग में, बुद्ध के वचनों को ध्यान में रखते हुए सेवा भाव के लिए, सभी प्राणियों के हित के लिए, सेवा के लिए मैं कुछ काम आ सकूं। इसके लिए भी धन कमाया जा सकता है। और तृष्णा के लिए तो तृष्णा तो अगर हो संसार में धन कमाने की तो धन कमाया जा सकता है, लेकिन उस धन से लोभ पैदा हो जाएगा, फिर वह किसी के लिए खर्च नहीं होगा, फिर तो वह जेब से निकलेगा ही नहीं। अक्सर यही होता है कि जब कोई मनुष्य धन कमा लेता है तो फिर वो लोभ में चला जाता है, उसको मोह घेर लेता है और फिर वो कुछ उसको वो सेवा में खर्च नहीं कर पाता। इसीलिए तो बुद्ध सेवा में खर्च करवाते हैं, इसलिए तो बुद्ध अनाथ पिंडक की सेवा को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि अनाथ पिंडक तो पहले से ही पिंड दान करता है, पहले से ही भोजन का दान कर रहा है, हजारों लोगों को रोज खिलाता है, हजारों लोगों को दान करता है, खाना खिलाता है, कपड़े देता है,
इसलिए बुद्ध उसकी सेवा को स्वीकार करते हैं। इसलिए बुद्ध अगर वह उसका मन है कोई विहार बनवाने का बुद्ध के लिए, बुद्ध के भिक्षुओं के लिए, तो वह उस विहार के लिए स्वीकृति दे देते हैं। अनाथ पिंडक को स्वीकृति देते हैं, सबको तो नहीं देते, क्योंकि अनाथ पिंडक के अंदर कुशल चित्त है, कुशल कर्म उसका स्वभाव है। तो यह कि क्या यह हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम है कि हम संसार में दौड़ रहे हैं? जरूर पूर्व कर्मों का परिणाम है। पूर्व में इस तरह का चित्त बना हुआ है, वह चित्त फिर उसी तरह के कर्म करवाता है। और यह बात बुद्ध अपने वचनों से स्पष्ट कर रहे हैं। मैं 2 बार इनको दोहरा चुका हूँ, मैं एक बार और दोहराता हूँ। अधिक काल बीतने से पहले यह शरीर मृत अवस्था को प्राप्त होकर पृथ्वी पर जा गिरेगा। चित्त ही बचेगा, चित्त से चित्त जन्म ग्रहण करेगा और वह नवोत्पन्न चित्त फिर कर्मरत होगा। और कुशल चित्त कुशल कर्मों के जनक होंगे और अकुशल चित्त अकुशल कर्मों के जनक होंगे। यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हम एक चित्त की श्रृंखला हैं, अनंत जन्मों की एक श्रृंखला है चित्त की। अगर आज कोई व्यक्ति नीट के एग्ज़ाम के लिए दौड़ रहा है, अगर कोई व्यक्ति आज सीए के एग्ज़ाम के लिए दौड़ रहा है, अगर कोई व्यक्ति आज आईएएस सिविल सर्वेंट बनने के एग्ज़ाम के लिए दौड़ रहा है, अथक प्रयास करता है, सफल नहीं हो पाता, वह उसके चित्त का, वह उसके अंदर लगे हुए उस कंडीशनिंग का परिणाम है, जो कंडीशनिंग उसके अंदर जन्मों से चली भी आ रही है। क्योंकि कंडीशनिंग के हिसाब से, उसके चित्त के हिसाब से ही उसको शरीर मिलता है, उसको माँ बाप मिलते हैं, और माँ बाप से फिर उसी तरह की कंडीशनिंग, उसी तरह के चित्त, वही चित्त आगे कुछ गतिमान होता है और वही चित्त फिर उसी प्रकार के कर्म करता है। तो हम हैं तो अपने पूर्व कर्मों के से ही पैदा हुए हैं, अपने पूर्व कर्मों से ही हम आगे को कर्म करते चले जा रहे हैं। इसीलिए बुद्ध कुशल कर्म पर इतना जोर देते हैं कि जो कुछ भी हो चुका है उसको हो गया मान लो, लेकिन अब आगे से कुशल कर्म करो। अगर अकुशल कर्म करते रहे तो अब अकुशल कर्म की जगह कुशल कर्म करो। नहीं करते थे सेवा तो अब सेवा करो, नहीं करते थे अब तक दान तो अब दान करो, नहीं सुनते थे अब तक उपदेश तो अब उपदेश सुनो। उपदेश सुनते सुनते एक कुशल चित्त बनने लगेगा, वह कुशल चित्त फिर कुशल कर्मों का निर्माण करेगा। इसलिए कुशल कर्मों को ज़्यादा से ज़्यादा करो। अकुशल करते थे, अकुशल बंद कर दो, उसकी जगह कुशल करो। यह बुद्ध का एक बहुत ही अनूठा वचन है, क्योंकि कर्म तो करना ही होगा। अगर कोई मनुष्य रूप में आया है तो उसे कर्म करना ही होगा, वो कर्म करे बिना रह नहीं सकता। लेकिन अगर वह कुशल कर्म करता है, वह अगर लोकहित में कर्म करता है और वह अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर नहीं करता, तो निश्चित ही उसके कुशल कर्मों का परिणाम कुशल चित्त होगा और कुशल चित्त से फिर उसकी प्रगति निर्वाण पथ की तरफ, शाश्वत सत्य की तरफ, धम्म की तरफ होने लगेगी। उसकी गति धर्म की तरफ होने लगेगी और धम्म पथ पर आगे बढ़ने लगेगा। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम अपने कर्मों का ही परिणाम है, अपने उस पुराने चित्त का ही परिणाम है जो एक श्रृंखला से लगातार चलते हुए आया है। तभी तो बुद्ध कहते हैं, मैं अनेक जन्मों से मार तुझे खोज रहा हूँ और अब मैंने तुझे पा लिया है, अब तू मुझे दोबारा से मार नहीं सकेगा, अब मेरा दोबारा कोई जन्म नहीं होगा। इसलिए तो कह रहे हैं, क्योंकि जन्मों जन्मों की श्रृंखला से कर्म, कुशल कर्म की श्रृंखला, कुशल चित्त की श्रृंखला पैदा बनती है और कुशल चित्त फिर कुशल कर्म का निर्माण करता है। और धीरे धीरे यह कुशल कर्म स्वार्थ को खत्म करके सिर्फ लोक हित में कार्य करते हैं, कर्म करते हैं। अभी हम स्व के लिए काम कर रहे हैं, अभी हम कोई भी कंपटीशन सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, मुझे अपने माँ बाप को
झूठा नहीं पड़ने देना। मुझे अपने माँ बाप के पैसे को डुबाना नहीं है। मुझे खूब धन कमाना है ताकि मैं अपनी सारी सुख सुविधाओं को इकट्ठा कर सकूं। इस तरह की न जाने कितने विचार अपने अंदर चलते हैं। वह विचार कौन से हैं? वह विचार है पूर्व जन्मों के चित्त के परिणाम है। वहीं से वो कर्म बन के आ रहा है और वो उसी तरफ दौड़ा रहा है। तभी तो कोई व्यक्ति सिविल सर्वेंट की दौड़ में है, लेकिन दूसरा व्यक्ति सिविल सर्वेंट को उसकी पसंद नहीं, वो कहता नहीं मुझे तो नेता बनना है। और तीसरा व्यक्ति कहता है मुझे तो नेता नहीं बनना, नेता ठीक नहीं, सिविल सर्वेंट ठीक नहीं, मुझे तो बिजनेस करना है। वहीं चौथा कहता है मुझे तो बिजनेस भी नहीं करना, सिविल सर्वेंट भी नहीं बनना, नेता भी नहीं बनना, मुझे तो साधु बनना है। क्यों इस व्यक्ति को साधु बनना है? क्यों दूसरे व्यक्ति को सिविल सर्वेंट बनना है? क्यों तीसरे व्यक्ति को डॉक्टर बनना है? कुशल चित्त, अकुशल चित्त और एक चित्त की श्रृंखला है। उस चित्त की श्रृंखला में जो भी कंडीशनिंग हुई है, उसी कंडीशनिंग के हिसाब से वो अपना रास्ता आगे बढ़ रहा है। और बुद्ध के इस वचन को बहुत गहरे में अपने अंदर बैठा लेना चाहिए, क्योंकि बुद्ध बहुत सीधी सी बात कर रहे हैं कि चित्त बचता है, शरीर मृत हो जाता है, जमीन में गिर जाता है और चित्त से फिर एक चित्त जन्म ग्रहण करता है। इसी को बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का जन्म संस्कारों से होता है और पूर्व जन्म के संस्कार फिर से जन्म ग्रहण कर लेते हैं। यानी यह मन दोबारा पैदा हो जाता है और दोबारा मन जब पैदा होता है तो वही जो पुराने उसके अंदर वो ग्रुप्स लगे हैं, वह कंडीशनिंग हुई है, वह जो उसमें लेख लिखी गई है, वह जो उसकी रेखाएं लगी हैं, वह उसी के अनुसार आगे बढ़ता है। हमें लगता है कि मैं अपना रास्ता खुद चुन रहा हूँ। इसीलिए तो बुद्ध पुरुष कहते हैं यहाँ सब कुछ हो चुका है। इसीलिए तो रामचरितमानस की यह बात हर कोई पढ़ता है और हर कोई अपने अंदर इसको समझने की कोशिश करता है कि पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर। पहले प्रारब्ध बनती है, यानी पहले पूर्व जन्म के लेखे जोखे से जो चित्त तैयार हुआ है वह चित्त पहले बनता है और उसके हिसाब से फिर शरीर का निर्माण होता है। उस चित्त के लिए जो कंडीशनिंग है उस चित्त में, उसके लिए कौन सा घर, कौन सा परिवार, कौन से माँ बाप, कौन सा आसपास का वातावरण उसे दिया जाएगा कि वह उस चित्त के अनुसार आगे बढ़ेगा, वह उस कंडीशनिंग में आगे बढ़ेगा। इसको कहते हैं पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर, फिर शरीर बनता है। और इस प्रारब्ध से यानी इस चित्त से उस मिले हुए शरीर में फिर कृत्य किया जाता है और हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन यह बात समझ में नहीं आती। हालांकि बुद्ध अपनी गाथाओं में पूर्व जन्म की न जाने कितनी गाथाओं का वर्णन कर रहे हैं। पूर्व जन्म में किस तरह से कर्म किया गया, उसका फल इस जन्म में कैसे चल रहा है, उसका न जाने कितनी गाथाओं में वर्णन किया गया। लेकिन यह बात हमें समझ में नहीं आती। बुद्ध उपदेशों में कहते हैं, धम्मपद में कहते हैं, हमें यह बात समझ में नहीं आ रही। लेकिन बुद्ध का यह जो उपदेश मैंने लिया इन मित्र के प्रश्न के लिए, इसको हमें गहरे में अपने अंदर मनन करना चाहिए, तब हमें बुद्ध की शिक्षाएं समझ में आएंगी। मुझे लगता है कि यह मित्र अच्छे से अपने प्रश्न का उत्तर समझ गए होंगे। अब धम्मपद को अगर गहरे में पढ़ेंगे, बुद्ध के उपदेशों को समझने की कोशिश करेंगे, तो फिर यह कर्म और फल का नियम आसानी से समझ में आ सकता है। नमो बुद्धाय।